नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि लगातार परेशान स्थितियों में है कि आखिरकार अतिथि शिक्षकों की जो मेरिट सूची है वह कब तक जारी की जाएगी। कहना यह है कि जो फ्रेशर्स हैं या फिर पुराने या बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं लगातार इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का, लेकिन अभी तक वह सूची प्रकाशित नहीं की गई है या फिर आप सभी को साला आवंटित नहीं की गई है। इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नेट से एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट सूची कब तक जारी की जाएगी, इसके लिए क्या कुछ स्थितियां हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल सूची जारी उपरांत आप सभी के अलॉटमेंट रद्द कर दिए गए हैं। कहना यह है कि एक बार स्कूलें आवंटित की जाती हैं, अलॉटमेंट किए जाते हैं, इसके उपरांत पोर्टल से आप सभी के मेरिट सूची को या फिर आप सभी के मेरिट टर्म को या साला आवंटन को हटा लिया जाता है। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। अब इस पर अगर देखें कि क्या कुछ स्थितियां बनी और जिसके कारण आप सभी की सूची प्रकाशित नहीं हो पाई या कब तक आप सभी की सूची प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि लगातार आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि माननीय न्यायालय की ओर से वर्ग 1 की जो भर्ती प्रक्रिया थी वह पेंडिंग थी, होल्ड थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय की ओर से ही वर्ग 1 नियुक्ति पत्र दे जाने को लेकर अनुमति दी जा चुकी है। कहना यह है कि वर्ग 1 की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वह किसी भी वक्त देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस पर जो वेरिफिकेशन या अन्य जो भी प्रोसेस है वह पूर्ण कर लिए गए हैं और उस पर अब सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। तो नियुक्ति आदेश अब किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि दिवाली के पहले भी नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं या फिर कहें कि किसी भी वक्त नियुक्ति आदेश देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति आदेश कब तक जारी किए जाएंगे आमंत्रण संबंधी, तो मैं आपको बता दूं कि अंतिम रूप से रिक्तियों का जो सत्यापन कार्य है वह पूरा कर लिया गया है। कहना यह है कि जैसा कि अधिशेष से या फिर कहें कि स्थानांतरण से या नई शिक्षक भर्ती से या अन्य जितने भी कारण थे और जिनके कारण जो रिक्तियां थी, जो वास्तविक रिक्तियां थी, उन सभी का परीक्षण कर लिया गया है। इसके लिए संकुल प्राचार्य की ओर से फाइनल रिक्तियों को अनुमोदित किया जा चुका है और उन्हीं विशेष रिक्तियों के आधार पर, जबकि वे वास्तविक रिक्तियां हैं और वास्तव में उस रिक्त पद के विरुद्ध कोई भी अतिथि शिक्षक या शिक्षक कार्यरत नहीं है, तो इसका वेरिफिकेशन कर लिया गया है और उन्हें अब पोर्टल से वेरीफाई उपरांत किसी भी वक्त आप सभी की मेरिट सूची जारी की जा सकती है। तो फाइनली कहना यह है कि समस्त रिक्तियों का परीक्षण कर लिया गया है। परीक्षण आप सभी के पोर्टल के माध्यम से जितनी भी रिक्तियां हैं उनका एक बार पुनः वेरीफाई किया जाना है और वेरीफाई उपरांत किसी भी वक्त अब आप सभी की जो मेरिट सूची है वह जारी की जा सकती है। हालांकि मेरिट टर्म को लेकर जैसा कि हमने आपको पूर्ववत वीडियो में ही दिया है कि किस प्रकार से आपकी प्रोसेस होने जा रही है, तो कुछ इसी प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जबकि आप मेरिट सूची या फिर कहें कि आप अपने साला आवंटन के लिए लगातार परेशान है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को अलॉटमेंट किसी भी वक्त अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्तियों का फाइनल परीक्षण कर लिया गया है। क्योंकि आप भी देखे होंगे कि जब भी आप साला आवंटन के लिए अपने पैनल क्रम पर रिक्तियाँ देखे होंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी कंडीशंस दिख रही थी जहाँ पर अधिशेष या फिर अन्य कारणों से रिक्तियाँ तो प्रदर्शित हो रही थी लेकिन वास्तव में रिक्तियाँ नहीं थी। तो इस स्थितियों को भी सत्यापित कर लिया गया है और इसके उपरांत अब किसी भी वक्त आप सभी के लिए अलॉटमेंट देखने को मिल सकते हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साला आवंटन जैसे ही किया जाए सबसे पहले आप तक सही अपडेट्स पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।